अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 लेकर, जिसमें हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में काम कर रहे थे। क्या देखा था उसमें हमने? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करने का हमने तरीका देखा था। मैंने आपको बता भी दिया था कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको फाइंड करने का पूरा प्रोसेस क्या है। दो सवाल हमने किए भी थे आसान वाले। आज तीसरे सवाल से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो रह गए वो हम करते हैं इसमें। देखिए बिल्कुल वैसे ही सवाल है। अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, उसी अलजेब्रिक फंक्शन को दोबारा से उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कैसे किया था हमने? सबसे पहले मैं सवाल उतार देता हूँ एक दफ़ा। x की पावर 4 2x और स्क्वायर, ठीक है। क्या किया था हमने? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले एफ डैश ऑफ x आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू डिफरेंशियल अप्लाई कराएंगे डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x और स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें? पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, पावर नीचे उतरेगी, 2 2 ज़ा 4, पावर में से 1 माइनस होगा, सिर्फ क्या रह गया? x रह गया। ये मिल गया मुझे एफ डैश ऑफ x। आ गया एफ डैश ऑफ x। इसके बाद क्या किया था हमने? एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड की थी। कर लेते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कह रहे थे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। क्या होगी एक्सट्रीम वैल्यू? कैसे निकाली थी? जो भी एफ डैश ऑफ एक्स निकाला उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 4x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 4x में कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। -4x को भी इक्वल टू 0 रख देंगे और एक्स स्क्वायर -1 को भी इक्वल टू 0 रख देंगे। x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। x की एक वैल्यू मिल गई 0। दूसरी क्या मिलेगी? -1 उस तरफ जाके क्या हो गया? +1 हो गया। स्क्वायर है, रूट लगाएंगे, प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। प्लस का 1 हो माइनस का 1 हो, तीन वैल्यूज हो गई। हम प्लस का 1 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू हमें वैसे ही 0 मिल गई, ठीक है। 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो x की दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1 मिल गई। प्लस में रखो माइनस में रखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पावर 4 है, ठीक है। इसको प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज मुझे क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी, चाहे प्लस में रखूं या माइनस में। तो मुझे x की वैल्यूज मिल गई, यानी मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई। अब इसमें से एक मिनिमम वैल्यू पे लाई करेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू पे लाई करेगी। मुझे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू मुझे मिनिमम निकाल के देगी और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम निकाल के देगी। उसके लिए हमने क्या किया था? उसके लिए हमने अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया था, यानी जो भी डिफरेंशियल है इसको हम क्या करेंगे? दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे? एफ डबल डैश ऑफ x लगा दूंगा अब मैं यहाँ पर, ठीक है। डी ओवर डी एक्स नहीं लिखा मैंने। -4x क्यूब प्लस 4x, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे? दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए पावर नीचे उतरेगी, 3 4 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 ऐसे ही बचेगा, x के पास जाएंगे हम डेरिवेटिव लेने, जो कि हो जाएगा 1। तो क्या मिल गया मुझे? सिंपल 4। ये आ गया मेरा डबल डैश ऑफ x। अब इसमें रख रख के हम क्या करेंगे? चेक करेंगे एक एक करके। पहले x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, वो हमें बताएगा कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी उससे या मैक्सिमम मिलेगी। फिर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर वो भी बताएगा हमें उससे मिनिमम या मैक्सिमम जो भी मिलेगी वो देख लेंगे। क्या लिखेंगे हम? 4x इज इक्वल टू 1 के लिए चेकिंग करेंगे। हम चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग या चेकिंग जो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एफ डबल डैश ऑफ x की जगह हम क्या रख रहे हैं? पहले रख रहे हैं 1। तो -12x और 4, ठीक है। तो -12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, प्लस 4 रह जाएगा, माइनस कराएंगे क्या बचेगा? माइनस का 8। अब ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ये लेस देन 0 है, तो क्या होगा? इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही था, ठीक है। जब लेस देन 0 आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगी?
मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सही है, जब हम ये x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो। नाउ अब किसके लिए चेक करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ x में मैं रखूंगा 0 माइनस 12 0 और प्लस 4, क्या बचेगा मेरे पास, 12 जीरो से 0 हो जाएगा, सिर्फ रह गया 4। अब ये ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, बिल्कुल ये है ग्रेटर देन 0, तो इट हैज मिनिमम वैल्यू। सही है, x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिलेगी, x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम मिलेगी। उल्टा काम होता है, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू देगा। हमें पता चल गया कौन मैक्सिमम देगा कौन मिनिमम देगा। अब हम वैल्यू निकालेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। उसके लिए मुझे ये साइड मिटानी पड़ेगी, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम किसके लिए काम करेंगे, फॉर मैक्सिमम के लिए काम कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो भी फंक्शन है वो उठाया मैंने, -x4 प्लस 2x स्क्वायर, किस पे पता चली थी मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू 1 पे मुझे पता चला था कि मैक्सिमम है, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, अपने ही सवाल में जो भी सवाल है उसकी जगह रख दूंगा मैं 1 स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल माइनस का 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस कराएंगे क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। नाउ फॉर मिनिमम सीधा सा काम करेंगे हम, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पुट कर दिया जाएगा। चलें अब जब उतार लिया तो पूरे ही उतार देते हैं, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे x इज इक्वल टू 1, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं x इज इक्वल टू 0। तो 0 0 और 0, ठीक है। ये सारा पुट कर दिया मैंने, ये भी 0 हो जाएगा, सबका सब क्या हो गया 0। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली भाई, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या मिली, 0 मिल गई, ठीक है। दोनों आंसर आ गए। तो अब हम आंसर कैसे लिखते थे वो मैं वहां लिख के आपको बता देता हूँ। ये जगह मिटा देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि 2 लाइन लिखनी है छोटी छोटी सी, वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। दोनों आंसर्स आपको मिल गए, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए रिलेटिव मैक्सिमम, मैक्स लिख देता हूं, एट x इज इक्वल टू 1 इज, क्या निकली 1 ही आ गई, ठीक है। एंड रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है। इस तरीके से आप अपना आंसर कंप्लीट करेंगे और ये सवाल हो गया कंप्लीट। कितना आसान था, बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी रह गया है, बाकी तो आपने ले लिया है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, उससे भी ज़्यादा आसान है क्योंकि छोटी सी वैल्यू है इसमें, बस पावर में आ गई है। हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। बस आपको मेथड याद रखना है, पहले डिफरेंशियल, फिर उसको इक्वल टू 0, फिर डबल डिफरेंशियल, फिर चेकिंग और फिर वैल्यूज, ठीक है। ये 4 स्टेप्स याद रखने। चलें डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इतना तो अब आपको भी मालूम है, f डैश ऑफ x हो जाएगा d ओवर डी एक्स, यहाँ पे हम अप्लाई कराएंगे 2 माइनस x की पावर -1 और 2 अपॉन 3, ठीक है। पहले हम 2 के पास जाएंगे, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 का डेरिवेटिव 0, खत्म। हम आएंगे इसके पास, अब ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में बंद है, यानी वेरिएबल मेरे लिए ये है और उसकी पावर ये है। तो पहले हम बाहर सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन 3 नीचे उतरेगा, यानी पावर नीचे उतर गई। पावर में से हमने करा देना है 1 माइनस, ठीक है। फिर पावर के अंदर जाएंगे हम, तो x के पहले डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव 1 होगा। फिर 1 पे जाएंगे, 1 एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1। तो यहाँ आ गया -2 अपॉन 3
और x की पावर माइनस x माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 1 जा 3, माइनस कराएंगे तो -1/3 रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया एफ डैश ऑफ x। ठीक है, -1 हो गया है। अब इस माइनस पावर को मैं एक दफ़ा पहले प्लस कर लूँ ताकि वैल्यू निकालने में थोड़ी आसानी हो। 3 अपॉन में ले आएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 4 एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स जो भी निकाला है आपने उसको इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें। तो मैंने क्या निकाला भाई, -2/3 और x -1 की पावर 1/3 इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब x वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं x की वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहा, यानी एक्सट्रीम वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखें क्या बचेगा मेरे पास, -2, वो पूरी वैल्यू जो नीचे डिवाइड हो रही है इस तरफ आके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से हम क्या लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। यानी यहाँ पर, यानी इस फंक्शन में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज लाई नहीं कर रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस सवाल को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही नहीं मिली जो कि हम रख कर y की वैल्यू निकालते या f ऑफ x की वैल्यू निकालते। ठीक है, इस वजह से हमने इसको क्या कह दिया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम x नहीं निकाल पाए। ये इतना ही सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चले बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सवाल भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही नहीं, अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। पहले हमारे पास सारे क्या चल रहे थे, अलजेब्रिक फंक्शन चल रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें देखना है हमें कि क्या करना है। ठीक है, इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब सवाल लिखा जा रहा था, यानी कि सवाल की जो वर्डिंग लिखी है उसमें ये चीज़ लिखी हुई, यानी फंक्शन जो है वो रियल टू रियल है, यानी रियल फंक्शन है तो उसका आंसर भी क्या होना चाहिए, रियल ही आना चाहिए। ये चीज़ लिखी है। और रियल नंबर कौन से होते हैं, हर नंबर रियल नंबर होता है सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी है, क्यों बताई है अभी अब आपको खुद पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स d/dx x प्लस tan x। ठीक है, x का डेरिवेटिव जो कि हो गया 1, यहां पर आएंगे tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस sec स्क्वायर x, ये मिल गया मुझे f डैश ऑफ x। ठीक है, इससे ज्यादा हम सॉल्व करने वाले नहीं है। अब क्या करना है मुझे, 4 एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया गया उसको आप पुट करते हैं इक्वल टू 0 और फिर 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। स्क्वायर हटाऊंगा दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, और रूट में क्या चीज़ आ गई, -1 आ गया, और रूट में -1 जाने का मतलब आयोटा आ गया। ठीक है, और ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसकी वजह से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, x क्या आ रहा है, x कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे हम, x इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, that is y minimum or maximum values does not exist। ठीक है, सीधी सी बात है, जब हमें x ही नहीं मिला चेक करने के लिए, यानी पुट करने के लिए, जब हमारे पास वैल्यू ही नहीं है तो हम मिनिमम या मैक्सिमम क्या खाक फाइंड करेंगे। तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको यहीं पर ही सवाल को खत्म कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ये ऐसे ही है, इतने ही होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर।